नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार ललित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहते किसे हैं? तो हम कह सकते हैं कि विसर्ग को आधार बनाकर, क्या कहेंगे? विसर्ग को आधार बनाकर की जाने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाती है। क्या कहेंगे? विसर्ग को आधार बनाकर की जाने वाली संधि को विसर्ग संधि कहते हैं या विसर्ग संधि कहलाती है। मित्रों, विसर्ग संधि में मुख्य रूप से 4 पार्ट हैं। इसका एक पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। नाम से पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। हिंदी के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर इनको सूत्र के हिसाब से पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, आज पढ़ेंगे हम सत्व संधि। क्या पढ़ेंगे? सत्व संधि। संधि के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें विसर्ग की जगह से होता है। क्या क्लियर हो रहा है मित्रों? कि इसमें विसर्ग की जगह से होता है। सूत्र काम करता है विसर्जनीयस्य सह। सूत्र क्या काम करता है? विसर्जनीयस्य से। सूत्र है विसर्जनीयस्य से। कैसे? अब सह 3 होते हैं। सह कितने होते हैं मित्रों? 3 होते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या कोशिश की है मित्रों? कि देखिए, विसर्जनीयस्य से यानी विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो विसर्ग की जगह सकार हो जाता है। वापस समझेंगे। क्या कहा हमने? कि विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आवे। क्या कहे? कि विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आवे तो विसर्ग की जगह पे सकार हो जाता है। अब देखिए मित्रों, सह 3 होते हैं। सह कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो याद रखना, अगर विसर्ग के बाद में अगर च और छ में से कोई सा वर्ण हो, विसर्ग के बाद में अगर च या छ में से कोई सा वर्ण हो तो विसर्ग की जगह से बनेगा। क्या बनेगा? ये शंकर वाला से बन जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में ट और ठ आए तो ये वाला सकार बनेगा। और अगर विसर्ग के बाद में त और थ आए, क्या है मित्रों? त और थ आए तो ये वाला स बनेगा। वापस देखना, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि विसर्ग के बाद में प्रथम या द्वितीय वर्ण, देखो ये तीनों प्रथम या द्वितीय वर्णी है। अगर च और छ तो आएगा तो ये बनेगा, ट और ठ आएगा तो ये बनेगा, और त और थ आएगा तो ये बनेगा। समझ में आया? उदाहरण से इनको देखते हैं, समझ में आएगा मित्रों। देखिए, हमने उदाहरण लिया है रामः प्लस च। देखिए, विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? च आ रहा है। हमने देखा था कि विसर्ग के बाद में च आएगा तो विसर्ग की जगह ये स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वाला स बन जाएगा। स बन गया तो लिखेंगे तो बन जाएगा रामश्च। क्या बन जाएगा मित्रों? रामश्च। समझ में आया? ऐसे ही देखिए, नमः प्लस ते। विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में त आ रहा है। क्या आ रहा है? त। हमने देखा है वर्ग का पहला वर्ण है तो विसर्ग त के साथ में हमेशा से ये आता है तो विसर्ग का ये स बन जाएगा और बन गया नमस्ते। क्या बन गया मित्रों? नमस्ते। ऐसे ही देखिए, तीसरा उदाहरण देखिए इसका, नी प्लस छल। देखिए, विसर्ग के बाद में छ आ रहा है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? छ। वर्ग का दूसरा वर्ण है। हमने देखा था कि वर्ग के पहले या दूसरे वर्ण के पहले क्या आए? विसर्ग आए तो विसर्ग क्या होता है? सकार होता है। तो देखिए,
च और छ के साथ में ये से आता है, इसलिए देखो निश्चल, समझ में आ रहा है। ऐसे देखिए कै प्लस चित्त, कै प्लस चित्त, वही विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो बन जाएगा ये वाला से कश्चित। ऐसे ही देखिए धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, देखिए विसर्ग के बाद में ट आ रहा है तो बन जाएगा ये वाला ट, से बन गया, ये वाला बन जाएगा। हमने देखा था तो समझ में आया होगा आपको। वापस एक बार रिपीट करते हैं इसको, जो पढ़ा है इसको देखिए एक बार। हमने क्या देखा है कि विसर्ग का सत्व संधि में विसर्ग का स होता है। जब विसर्ग के बाद में पहला या दूसरा वर्ण आए किसी वर्ग का तो विसर्ग का क्या होता है, सकार होता है। क्या होता है, सकार। जब च और छ आए तो ये श बनेगा, ट आएगा तो शकाय बनेगा, और तैथ आएगा तो श बनेगा। उदाहरण में देखा राम है प्लस च तो विसर्ग की जगह स बन गया रामश्च। नमः प्लस ते विसर्ग के स बन गया नमस्ते। नी प्लस छल बन गया निश्चल। कै प्लस चित कश्चित, और धनु प्लस टंकार बन गया धनुष टंकार। इसके अलावा देखिए एक तरीका था ये, दूसरा स और बनता है, सूत्र लगता है उसमें वासरी। क्या लगता है मित्रों, वासरी सूत्र लगता है, वासरी सूत्र क्या लगता है, वासरी। यानी हमने क्या देखा कि पहले विसर्ग के बाद में पहला या दूसरा वर्ण आए, पहला या दूसरा वर्ण आए किसी वर्ग का तो विसर्ग का स होता है। लेकिन अगर विसर्ग के बाद में स ही आए, क्या आए, स, यानी तीनों स में से कोई सा भी स आए, याद रखना मित्रों, अगर विसर्ग के बाद में तीनों स में से कोई सा भी स आए तो विसर्ग की जगह जो स आएगा, विसर्ग के बाद में जो स होगा उससे विसर्ग का भी वही स बन जाएगा। देखिए ये सा आया तो ये बनेगा, ये आया तो ये बनेगा। उदाहरण देखेंगे समझ में आएगा। उदाहरण आ रहा है हरि प्लस सेते, हरि प्लस सेते। देखिए विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो विसर्ग का भी यही श बन जाएगा और बन गया हरिष्यते। क्या बन गया, हरिष्यते। ऐसे ही देखिए राम है प्लस सेते, वो देखिए विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो स बन गया विसर्ग का भी, रामस्यते। ऐसे ही देखिए मित्रों अगला है रामस्यते हो गया। नृपय प्लस षष्ठ, नृपय प्लस षष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, नृपय प्लस षष्ठ। देखो विसर्ग के बाद में स आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है तो विसर्ग का यही स बनेगा, इसलिए बन गया नृपय षष्ठ। ऐसे देखो नी प्लस सार, देखो विसर्ग के बाद में स आ रहा है, बन गया यही स बनेगा, इसलिए बन गया निस्सार। क्या बन गया, निस्सार। ऐसे देखो कृष्ण प्लस सर्प, कृष्ण है प्लस सर्प, कृष्ण है प्लस सर्प। देखो विसर्ग के बाद में स आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या गया, स, तो विसर्ग का वही स बनेगा, बन गया कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प है। ऐसे देखिए अगला है नी प्लस संदेह। क्या आ रहा है मित्रों, नी प्लस संदेह, नी प्लस संदेह, यानी विसर्ग का यही से बनेगा और बन जाएगा निसंदेह। तो हमने क्या देखा कि अगर विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आए या स आए तो विसर्ग की जगह स होता है। मित्रों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के नीचे लिंक दिया है उसको एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद।